पूर्व पक्ष कहता है किंतु ईश्वर और जीव का अभेद मानने पर तो वह इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। इस श्रुति में जो पुरुष का कर्तव्य और आनंदमय आत्मा का कर्मत्व बताया है वह उत्पन्न नहीं होता। सिद्धांति नहीं, क्योंकि पुरुष का संक्रमण तो केवल विज्ञान मात्र है। यहाँ जो कोई चौक आदि के संक्रमण के समान पुरुष के संक्रमण का उपदेश नहीं किया जाता तो कैसा? इस संक्रमण श्रुति का अर्थ तो केवल विज्ञान मात्र है। पूर्व पक्ष कहता है उपसंक्राम संक्रामति इस पद से यहाँ मुख्य संक्रमण समीप जाना ही अभिप्रेत हो तो। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि अन्नमय में मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता। अन्नमय को उपसंक्रमण करने वाले का जीव चौक के समान इस बाह्य जगत से अथवा किसी और प्रकार से संक्रमण नहीं देखा जाता। पूर्व पक्ष कहता है बाहर मतलब निकल कर विषयों में गए हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय कोशों का तो वहां से पुनः लौटने पर अपनी ओर होना संक्रमण हो ही सकता है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि इससे अपने में ही अपनी क्रिया होना ये विरोध उपस्थित होता है। अन्नमय से भिन्न पुरुष अपने से भिन्न अन्नमय को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके अब मनोमय अथवा विज्ञानमय अपने को ही प्राप्त होता है ऐसा कहने में उससे विरोध आता है। इसी प्रकार आनंदमय का भी अपने को प्राप्त होना संभव नहीं है। अतः प्राप्ति का नाम संक्रमण नहीं है और न वह अन्नमय आदि में किसी के द्वारा किया जाता है। फलतः आत्मा से भिन्न अन्नमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत जिसका करता है वह ज्ञान मात्र ही संक्रमण होना संभव है। इस प्रकार संक्रमण शब्द का अर्थ ज्ञान मात्र होने पर ही आनंदमय कोश के भीतर स्थित सर्वांतर तथा आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्यवर्ग को रचकर उनमें अनुप्रविष्ट हुए आत्मा को जो हृदय गुहा में संबंध से अन्नमय आदि अनात्माओं में आत्मत्व का ब्रह्म है वह संक्रमण स्वरूप विवेक ज्ञान की उत्पत्ति से नष्ट हो जाता है। अतः इस अविद्या रूप ब्रह्म के नाश में ही संक्रमण शब्द का उपचार मतलब गौण रूप से प्रयोग किया गया है। इसके सिवा किसी और प्रकार सर्वगत आत्मा का संक्रमण होना संभव नहीं है। आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका किसी के प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो सकता। अपने को ही प्राप्त होना तो संभव नहीं है। चौक अपने प्रति ही संक्रमण गमन नहीं करती। अतः ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा के ज्ञान के लिए ही संपूर्ण व्यवहार के आधारभूत ब्रह्म में अनेक होना, सृष्टि में अनुप्रवेश करना, आनंद को प्राप्ति, अभय और संक्रमणादि कल्पना की गई है। परमार्थतः तो निर्विकल्प ब्रह्म में कोई विकल्प होना संभव है ही नहीं। इस प्रकार क्रमशः इस निर्विकल्प आत्मा के प्रति उपसंक्रमण कर यथार्थ उसे जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता, वह अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी अर्थ में यह श्लोक भी है। इस प्रकार इस संपूर्ण प्रकरण के अर्थात आनंद वल्ली के अर्थ को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ही ये मंत्र है। इति ब्रह्मानंद वल्ल्यानुवाक। नवम अनुवाक ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले विद्वान की अभय प्राप्ति। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी भयभीत नहीं होता। उस विद्वान को मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पाप कर्मों क्यों कर डाला, इस प्रकार की चिंता संतप्त नहीं करती। उन्हें ये पाप और पुण्य ही ताप के कारण है। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान अपने आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है उसे ये दोनों आत्मस्वरूप ही दिखाई देते हैं। वह कौन है? जो इस प्रकार पूर्वोक्त अद्वैत आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है, ऐसी यह उपनिषद रहस्य विद्या है। जिस पूर्वोक्त लक्षणों वाले निर्विकल्प अद्यानंद स्वरूप आत्मा के पाप से द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला वाक्य विधान जो वस्तुत्व में ब्रह्म को अन्य सविकल्प वस्तुओं के समान समझने के कारण वक्ताओं द्वारा ब्रह्म के निर्विकल्प और अद्वैत होने पर भी उसका निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे न पाकर यथार्थ उसे प्रकाशित किए बिना ही लौट आता है, अपनी सामर्थ्य च्युत हो जाता है। मन जिससे कि उसे भय हो,
उस विद्वान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय हो। अविद्यावश जब थोड़ा सा भी अंतर होता है जिससे कि उसे भय हो। अविद्यावश जब थोड़ा सा भी अंतर करता है तभी जीव को भय होता है, ऐसा अविद्यावश जब थोड़ा सा भी अंतर करता है तभी जीव को भय होता है, ऐसा कहा ही गया है। अतः तिमिर रोग के देखे हुए द्वितीय चंद्रमा कहा ही गया है। अतः तिमिर रोग के देखे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान विद्वान के अविद्या के कार्यभूत तिमिर रोग के देखे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान विद्वान के अविद्या के कार्यभूत भय के निमित्त का नाश हो जाने के कारण वह विद्वान के अविद्या के कार्यभूत भय के निमित्त का नाश हो जाने के कारण वह किसी से नहीं डरता, ऐसा कहना ठीक ही है। निमित्त का नाश हो जाने के कारण वह किसी से नहीं डरता, ऐसा कहना ठीक ही है। मनोमय कोश के प्रकरण में ये मंत्र उदाहरण था, ऐसा कहना ठीक ही है। मनोमय कोश के प्रकरण में ये मंत्र उदाहरण के लिए दिया गया था, क्योंकि मन ब्रह्म विज्ञान का साधन है। उसमें ब्रह्मत्व का आरोप करके उनकी स्तुति के लिए ही वह कभी नहीं डरता। इस वाक्य से उसके भय मात्र का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ अद्वैत प्रकरण में वह किसी से नहीं डरता, इस प्रकार भय के निमित्त का ही प्रतिषेध किया गया जाता है। शंका, किंतु शुभ कर्म का न करना और पाप कर्म करना ये तो भय का कारण है ही। समाधान, ऐसी बात नहीं है। किस प्रकार नहीं है सो बताया जाता है। इस पूर्वोक्त यथार्थ इस प्रकार जानने वाले को वह तप्त उद्विग यथार्थ संतप्त नहीं करता। मूल में ह और वाव ये निश्चयार्थक निपात है। वह पुण्य का न करना और पाप क्रिया उसे किस प्रकार ताप नहीं देती। इस पर कहते हैं, मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया, ऐसा पश्चाताप मरण काल समीप आने पर हुआ करता है, तथा मैंने पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों किया, ऐसा दुख नरक पात आदि के भय से होता है। ये पुण्य का न करना और पाप का करना इस विद्वान को इस प्रकार संतप्त नहीं करते जैसे कि वे अविद्वान को किया करते हैं। वे विद्वान को क्यों संतप्त नहीं करते सो बताया जाता है। ये पाप पुण्य ही ताप के हेतु है। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, अर्थात इन दोनों को परमात्मा भाव से दिखता है, उसे ये पाप पुण्य संतप्त नहीं करते, क्योंकि ये पाप पुण्य दोनों ऐसे है अर्थात आत्मस्वरूप है। अतः ये विद्वान इस पाप पुण्य करो आत्मा को आत्म भाव से ही अपने विशेष रूप से शून्य कर आत्मा को ही तृप्त करता है। वह विद्वान कौन है जो इस प्रकार जानता है, अर्थात पूर्वोक्त अद्वैत एवं आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है। उसके आत्मभाव से देखे हुए पुण्य पाप निर्वीर्य और ताप पहुंचाने वाले न होने से जन्मांतर के आरंभक नहीं होते। इस प्रकार इस वल्ली में जैसी कि ऊपर कही गई है, ये ब्रह्म विद्या रूप उपनिषद है, यथार्थ इसमें अन्य सब विद्याओं की अपेक्षा परम रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस विद्या में ही परम श्रेय निहित है। इति ब्रह्मानंद वल्ल्या नवमो नुवाकः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राज्याचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद श्री मत्स्कर भगवतः कृतो तैत्तरीयोपनिषदे ब्रह्मावल्ली समाप्ता। भृगुवल्ली प्रथम अनुवाक। भृगु का अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्न करना तथा वरुण का ब्रह्मोपदेश। क्योंकि सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म ही आकाश से लेकर अन्नमय पर्यंत कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो सविशेष या सा उपलब्ध हो रहा है, इसलिए वह संपूर्ण कार्यवर्ग से विलक्षण अदृश्यादि धर्म वाला आनंद ही है और वही मैं हूँ, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि उसके अनुप्रवेश का यही उपदेश है। इस प्रकार जानने वाले उस साधक के शुभाशुभ कर्म जन्मांतर का आरंभ करने वाले नहीं होते। आनंदवल्ली में यही विषय अपना कहना अभिष्ट था। अब ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो चुकी, यहाँ से आगे ब्रह्म विद्या के साधन तप का निरूपण करना है तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया उन अन्नादि विषयक उपासनाओं का भी वर्णन करना है। इसलिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। उससे वरुण ने यह कहा, अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। फिर उसने कहा, जिससे नित्य
जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है। तब उस भृगु ने तप किया और उसने तप करके पिता ने अपने प्रिय पुत्र को इस विद्या का उपदेश किया था। इस दृष्टि से यह आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए है। भृगु वे वारुणी है, इसमें वे शब्द प्रसिद्ध का स्मरण कराने वाला है। इससे भृगु इस नाम से प्रसिद्ध ऋषि का अनुस्मरण कराया जाता है, जो वारुणी यथार्थ वरुण का पुत्र था। वो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर अपने विनाश काल उपस्थित पर प्राण धारण करते और यथार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तथा विनाश काल उपस्थित होने पर जिसके प्रति प्रयाण करते हैं, तथा विनाश काल उपस्थित होने पर जिसके प्रति प्रयाण करने वाले अर्थात जिस ब्रह्म के प्रति गमन करने वाले वे जीव प्रयाण करने वाले अर्थात जिस ब्रह्म के प्रति गमन करने वाले वे जीव उसमें प्रवेश करते प्रतिगमन करने वाले वे जीव उसमें प्रवेश करते उसके तादम्य भाव को प्राप्त हो जाते प्रवेश करते उसके तादम्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति स्थिति और लय काल में तादम्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति स्थिति और लय काल में प्राणी जिसकी तद्रूपता का त्याग उत्पत्ति स्थिति और लय काल में प्राणी जिसकी तद्रूपता का त्याग नहीं करते, यही उस ब्रह्म का लक्षण तद्रूपता का त्याग नहीं करते, यही उस ब्रह्म का लक्षण है। तो उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा कर, यथार्थ जो ऐसे लक्षणों वाला ब्रह्म है उसे अन्नादि के द्वारा प्राप्त कर। ब्रह्म प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न और मन का मन है, ऐसा जो जानता है वह पुरातन और श्रेष्ठ ब्रह्म को साक्षात जान सकते हैं। ऐसी एक दूसरी स्तुति भी इस बात को प्रदर्शित करती है कि प्राणादि ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार स्वरूप है। उस भृगु ने अपने पिता से ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार और ब्रह्म का लक्षण सुनकर ब्रह्म साक्षात्कार के साधन रूप से तप किया। यहाँ प्रश्न होता है कि उसका उपदेश ही नहीं किया गया था, उस तप के ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने का ज्ञान भृगु को कैसे हुआ? उत्तर, क्योंकि उसके पिता का कथन साविशेष जिसमें कुछ कहना शेष रह गया हो ऐसा था। वरुण ने यतो वा इमानी भूतानी इत्यादि रूप से अन्नादि ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार और लक्षण कहा था। वह साविशेष मतलब असंपूर्ण था, क्योंकि उससे ब्रह्म का साक्षात निर्देश नहीं होता, नहीं तो उसे अपने जिज्ञासु पुत्र के प्रति वह ब्रह्म ऐसा है इस प्रकार उसका स्वरूप से ही निर्देश करना चाहिए था, किंतु इस प्रकार उसने निर्देश नहीं किया है। तो किस प्रकार किया है? उसने उसे साविशेष ही उपदेश किया है। इससे जाना जाता है कि उसके पिता को अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान के प्रति किसी अन्य साधन की भी अपेक्षा है। सबसे बड़ा साधन होने के कारण भृगु ने तप को ही विशेष रूप से ग्रहण किया। जिनके साध्य विषय नियत है उस साधनों में तप ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने वाला साधन है। यह बात लोक में प्रसिद्ध है, इसलिए पिता के उपदेश न देने पर भी भृगु ने ब्रह्म विज्ञान के साधन रूप से तप को स्वीकार किया। तब बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण का समाहित कराना ही है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति उसी के द्वारा होने वाली है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। वह सब धर्मों से उत्कृष्ट है और वही परम धर्म कहा जाता है। स्मृति से यही बात सिद्ध होती है। उस भृगु ने तप करके इति भृगुवल्या प्रथमोवाकः।